देखो, जिस समाज, परिवार, परिवेश में आप रहते हो ना, आपको हमेशा लोग बहुत प्यार से समझाते हैं। और क्या समझाते हैं? अरे धरती पर रहना है तो संबंधियों से, रिश्तेदारों से, परिवार, समाज सबसे समझौता करके चलना पड़ेगा। अगर तुम नहीं समझौता करोगे तो तुम्हारा नाम इस परिवार से, फैमिली डायनेस्टी से, सब जगह से हटा दिया जाएगा। फिर तुम नहीं सर्वाइव कर पाओगे। तुम एकदम बर्बाद हो जाओगे, बेकार हो जाओगे। फिर तुमको कोई नहीं पूछेगा, सब आके तंग करेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, आपके मन में कहीं न कहीं से एक संशय की भावना घर कर लाती है। आपको क्या लगता है, वास्तव में ये लोग तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर हम नहीं डरेंगे, इनके साथ नहीं समझौता करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, तो आप क्या करते हो, लोगों के सामने झुकना शुरू करते हो, एक के साथ, दो के साथ। और फिर आपकी ऐसी प्रवृत्ति बन जाती है कि आप बस तुरंत झुक ही जाते हो, माफ़ी मांग लेते हो। इन द मीन टाइम होता क्या है ना, आपकी आत्मा आपको सचेत करती है, वार्न करती है, सावधान करती है, लेकिन आप नहीं मानते हो। और आप हमेशा ही हमेशा, चूँकि अब आपने अपनी प्रवृत्ति, मानसिकता या अपनी स्टेटस ऐसी बना ली है कि सब लोग अब आपके ऊपर चढ़ के रहते हैं। इनफैक्ट एक छोटा बच्चा हो, काम वाली दीदी आंटी हो, सफाई वाला हो, जो आता है आपको कुछ भी बोल जाता है। जैसे घर पे होता है ना कूड़ा करकट का जगह, जहाँ हम लोग साइड में पेपर रखते हैं, पुराने रद्दी के सामान रखते हैं, वो वाली हालत आपकी हो गई है। अब आपको कोई पूछ ही नहीं रहा। इसलिए देखो, समझौता करो, ठीक है, कर्म से समझौता करो, लेकिन संबंधियों से बहुत ज़्यादा समझौता मत करो। थोड़ा बहुत समझौता कर लो, हमेशा बहस भी नहीं करना चाहिए। लेकिन एक समय के बाद साइड कर लो अपने आप को। नहीं तो होगा क्या कि जितना ज़्यादा तुम सुलह समझौता करते जाओगे ना, उसकी कहीं भी एक पैसे कदर नहीं है। उल्टा तुम अपनी पहचान सदा के लिए खो दोगे। सदा के लिए तुम्हारी पहचान ख़त्म हो जाएगी, चली जाएगी। और लोग ये मान बैठेंगे कि भाई इन्हीं को बुलाओ, ये तो सुलह समझौता के लिए ही हैं, आराम से इनको दबाया जा सकता है, डराया जा सकता है। इन द मीन टाइम क्या होगा कि जितना आप झुकोगे, दबोगे, डरोगे, लोग आपके ऊपर हमेशा ही हमेशा चढ़ के रहेंगे। ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। आप मान लो तब भी अच्छा, नहीं मानो तब भी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आपकी अपनी इमेज, पर्सनालिटी सदा के लिए ख़राब हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं ना कि हर चीज़ में झुको, सुलह समझौता सब कुछ करो, लेकिन एक समय के बाद सबसे अलग हो जाओ। नहीं तो लोगों का काम ही यही। और दूसरी बात, आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं हो। जितना ज़्यादा लोगों को आप सेटिस्फाइड करोगे ना, अपने जीवन से हमेशा असंतुष्ट रहोगे। क्योंकि लोगों का काम ही है आपके ऊपर चढ़ के रहना, दादागिरी दिखाना, दबंगई दिखाना। और जितना ज़्यादा आप दबंगई लोग करेंगे ना आपके ऊपर, आप अंदर से क्या रहोगे, परेशान रहोगे। इसलिए बोलते हैं ना, पहले मन को शांत करो। मन को शांत का मतलब आप ये देखो कि ये इंसान मेरे लिए ज़रूरी है भी कि नहीं। जैसे घर की साफ़ सफाई करते हैं ना, तो हम अलग अलग कैटेगरी बांट देते हैं। जिस सामान को हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं उसको एक अलग डिब्बा में लेबल करके रख देते हैं। कुछ सामान को रेयरली, या कुछ को एकदम ही रेयरली करते हैं, उसको एकदम बाहर की तरफ डिस्पोज कर देते हैं, फेंक देते हैं कि ये सामान अब मेरे किसी काम में आने वाला नहीं है, तो इसको बाहर की तरफ रास्ता दिखा दो, या किसी को दान कर दो, या कहीं रखा हो जा करके आश्रम में, अनाथालय में, जहाँ किसी के काम में आ जाए। कहने का मतलब क्या है ना कि जीवन में जब भी आप कुछ काम करो ना, ठीक है, पहले अपना इमेज स्ट्रांग बना के रखो। ये मत सोचो कि दूसरा नाराज़ हो जाएगा। नाराज़ हो रहा, नाराज़ होने दो। कोई नाराज़ होकर भी आपका क्या नुकसान कर देगा? प्रसन्न होकर भी क्या कर लेंगे? आपके सर पे बैठे रहेंगे, जो आपको समझ में नहीं आता है, इधर उधर की बात करते रहेंगे। आपको अच्छा लगेगा, आपका समय बर्बाद करेंगे। और जब नाराज़ हो जाएंगे तो बहुत सिंपल सी बात है, आपका जीवन का वहाँ से नया मार्ग खुल जाएगा। जैसे बच्चा है ना, जितना ज़्यादा दोस्तों के बीच में उलझा रहता है, वो बच्चा उतना कम पढ़ता है, क्योंकि उसको पढ़ने का समय नहीं मिलता। जैसे मोबाइल है आपका, आप एक बार मोबाइल लेके बैठोगे ना, सुबह ही ले लो, दोपहर ले लो, शाम ले लो, रात ले लो, हाँ, आप एक बार में लगोगे तो आपके पास सैकड़ों मैसेज आते रहेंगे। उस मैसेज से आपको निदान ही नहीं हो पाएगा, आपका सारा समय निकल जाएगा। इसलिए बोलते हैं ना, मोबाइल का हम लोग एक टाइम फिक्स कर लेते हैं, इतना देर ही मोबाइल देखेंगे। हाँ, उसके समय अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तब देख लेंगे। अदरवाइज़ मोबाइल में उलझोगे ना, या यूट्यूब पे उलझोगे, या कहीं क्रोम पे उलझोगे, या गूगल में उलझोगे, तो आप निकल नहीं पाओगे, उसी में उलझे रह जाओगे। जैसे होता ना कि आप सफाई के काम में घर के लगे, उस दिन आपको निजात नहीं हो पाएगा। आप भूल जाओ कि अरे हमने नाश्ता तक नहीं किया, हमने चाय तक नहीं पिया है, उसमें उलझ पुलझ के रख जाओगे, लूप में फंस जाता है। इसलिए ना, जीवन एक लूप है, इससे निकलने का कोशिश करो। और लोगों को छोड़ दो, साफ बोल दो कि हम किसी को खुश करने के लिए नहीं आए हैं, और किसी के संतुष्ट करने के लिए हमारा धरती पे आगमन नहीं हुआ कि हम सबको प्रसन्न करते रहें। तुम्हारा अपना जीवन का लाइफ सेट है, मेरा अपना जीवन जीने का ढंग है, हम अपने ढंग से ही जिएंगे। सबको प्रसन्न करना मेरा जीवन का काम नहीं है। और दूसरी बात, रिश्ता में जब प्यार रहेगा ना, तो रिश्ता चलेगा ही चलेगा। जब प्यार नहीं रहेगा तो कितना भी आप कर लो, वो रिश्ता नहीं चलने वाला है, क्योंकि वो रिश्ता का आधार सिर्फ खोजना ही खोजना है। और कोई इंसान को आप हमेशा कभी भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हो। इसलिए निगेटिव लोगों से दूर रखो अपने आप।